आज घर में है किसी का बर्थडे और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन भी होने वाला है, बट मेरे मायके में होने वाला है। परी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। हैप्पी बर्थडे परी। हैप्पी बर्थडे परी। दूर आके, इधर आके, वीडियो में नहीं दिख रहा तुम, यहाँ से बोलो थोड़ा और पीछे आके। हैप्पी बर्थडे परी। हैप्पी बर्थडे परी। केक हमको भी खिलाना। सबको भी केक खिलाना। हैप्पी बर्थडे। पार्सल कर देना। पार्सल कर देना। इधर घूम। और संडे है, आज गीला चावल खा के आज बच्चों के नाखून काटने हैं और क्या करना है उनके हमें। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे हमारे फैमिली मेम्बर्स यानी ऑनलाइन फैमिली मेम्बर्स का हमारे घर में, हमारे इस प्यारे से व्लॉग में। और अभी हमने लड्डू को खिलाया है खाना और मालिश करी है तेल से, और इसके बाद मैं जा रही हूँ खाने के लिए गीला चावल, जो कि अनमोल के लिए भी मैंने वही बनाया है। अनमोल को वैसे बहुत पसंद है गीला चावल। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि अनमोल एंड कनिका को आप दाल दिया करो, और एक तेल का सजेशन आया है उससे मालिश करने के लिए, तो हम ट्राई ज़रूर करेंगे। और अगर मुझे लगेगा तो मैं कभी आपके साथ वो शेयर भी करूँगी कौन सा तेल है एंड क्या। तो चलते हैं। फ़िलहाल देखो गीला चावल अनमोल के लिए निकाल देते हैं, और उसके बाद मैं अपने वाले चावल में थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी अनमोल के लिए। इसलिए ऐसे निकाल दिया ना, क्योंकि मरगीला चावल जो बनता है ना, जब चावल बॉईल होता है तो उसका जो पानी है ना, जो उसके साथ साथ बॉईल हुआ है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अब उसमें मैं तो सिंपल पानी मिला दूँ तो वो कोई फ़ायदे का तो रहेगा नहीं। अब कभी कभी ज़्यादा सूख जाता है तो थोड़ा पानी मिला देना पड़ता है। और आजकल अनमोल का डिमांड है कि चोखा भी चाहिए, तो हमने इसी में एक आलू डाल दिया था, और उसकी जस्ट चावल के बगल में उसको मैश करके इसमें थोड़ा सा नमक मिला दूँगी। नमक मैंने पहले ही डाल दिया, आपने ध्यान दिया होगा तो। और उसी के ऊपर ये आलू को फोड़ के ऐसे मैश कर रही हूँ। शॉर्टकट में चोखा भी तैयार हो जाएगा, और ऐसे भी उसको तो मिला के ही खाना है चावल में। जैसे ही मैंने ये सब निकाला तैयार करके, अपने चावल में पानी वानी डालकर रेडी करा, तब तक मैं अनमोल को दिख गया आम, और वो जिद करने लगा कि आम भी खाएगा। तो देखो मैंने उसको कितना पतला सा स्लाइस काट के चावल पे ही रख दिया आम, ठीक है। वो उतने में इतना ज़्यादा खुश हो गया, उसको लगा कि मतलब कि आज तो पार्टी हो गई है उसकी। और ये मेरा गीला चावल, और कोई खाता नहीं है गीला चावल, सिर्फ मैं अनमोल खाएंगे, और थोड़ा सा कनिका भी खाएगी। कनिका को थोड़ा ज़्यादा गीला गीला खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो घुट ही नहीं पाती है इतना, वो इस वजह से। और ये पानी करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि पता है चावल, गीला चावल जहाँ बन गया ना, अनमोल को तुरंत चाहिए। मतलब कि उसको पता चल गया है कि गीला चावल बना है, तो अब जितनी जल्दी हो सके उसके लिए प्लेट लगा दिया जाए, पात लगा दिया जाए। तो बस मैं इसीलिए जल्दी जल्दी ठंडा कर रही हूँ, ताकि वो खा ले भरपेट। यहाँ के ना बहुत ज़्यादा फ़नी वाले कुछ हमारे मोमेंट्स थे, जो कि मैं ना शॉर्ट्स के लिए क्लिप एडिट करके रखा है, वो मैं कल अपलोड करूँगी सुबह सुबह। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें वो वाले क्लिप्स नहीं डाले हैं। और ये देखो लड्डू रानी भी आ गई है, और लड्डू रानी को जैसा कि आप सभी को मैंने दिखाया, आज मैंने सुबह सुबह ही मालिश वालिश सब कर दिया था, क्योंकि आज मैंने सोचा है ना कि ये सिंपल गीला चावल बना देती हूँ, और संडे है, कोई भी जल्दी खाने वाला नहीं है, बहुत लेट से खाएँगे, तो वो तो मम्मी देख लेंगी। सब्ज़ी वगैरह आपको पता है कि सब्ज़ी मम्मी ही बनाती हैं अपने पसंद से, तो इस वजह से हम तो गीला, हमें तो सुबह सुबह नाश्ता टाइम पे चाहिए होता है, मुझे और अनमोल को। तो मैं मोस्टली सुबह दलिया या खिचड़ी या गीला चावल ज़रूर चढ़ा देती हूँ। और पापा को ऑफिस जाना रहता है ना, तो सुबह सुबह ही रोटी बना देती हूँ 9 बजे से पहले ही। लेकिन जिस दिन ऑफिस नहीं जाना होता उस दिन पापा पता है 1-2 बजे खाते हैं, बाकी घर में भी सब लोग 12-1 बजे खाते हैं, तो लेट से ही रोटी बनता है। तो तब तक हम लोग गीला चावल खाएँगे। और लड्डू रानी का काम भी सारा हो चुका है, वो चाहे मालिश हो चाहे खाना पीना हो। ये देखो अनमोल आ गया एक आम लेकर के, और मैं बोल रही हूँ नहीं, छोटे बच्चे आम नहीं खाते हैं, तो वो जिद कर रहा है कि नहीं आम तो चाहिए ही चाहिए। तो उसको ना बिल्कुल एक पतला सा स्लाइस काट के देंगे। छोटे बच्चों को आम अगर देना होना, तो मैं तो क्या कर देखो कैसे गेट की छेक के मैं ना उधर चली गई थी आम छुपाने के लिए, तो इसलिए पकड़े हुए कि नहीं लेके आओ, कहाँ छुपाया आम तुमने वहाँ से। तो रात भर के लिए मैं क्या करती थी ना, आम को पानी में डाल के छोड़ देती थी, और फिर मैं देती थी अनमोल को जब मैं रांची में थी। तो यहाँ वाला आम तो अभी फ़िलहाल तो मैंने रखा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि उसकी नज़र पड़ जाएगी और उसको चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ी देर मैंने बस अभी पानी में रख के, और उसको इतना पतला सा काट के दे, देखो कितना खुश हुआ इतने से में ही। और उसको मतलब आज तो उसकी पार्टी हो गई है, गीला चावल और आम। और पता है छोटे बच्चों को ना बचपन से जैसी आदत डालोगे ना, उनको वैसी आदत डल जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि आलू का भुजिया एकदम कंपलसरी उनके बच्चे खाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम देते हैं तो हैबिट लग जाता है। आपके घर में भी है क्या कोई आलू ज़्यादा पसंद करने वाला है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कि हैबिचुअल हो गए हैं बच्चे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनको वैसी आदत कैसे लगी, आप खुद नोटिस करिएगा। और ये हमारी लड्डू बैठी हैं, मतलब मुझे गीला चावल बचपन से पसंद है, ठीक है, या फिर लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और मेरे बच्चों को भी ना मेरे जैसी ही चॉइस, मतलब मैंने क्या किया है ना
कि मैं जो खाती हूँ ना, मैं वही इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा खिलाने का आदत डालती आई हूँ। अभी कनिका तो नहीं खाना शुरू की है, मतलब अनमोल को, तो उसको हैबिट हो गया है कि जो मैं चीज़ें खाती हूँ ना वही उसकी फेवरेट बन गई हैं। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि हम जैसी आदत डालते हैं ना खाने पीने के मामले में, वो बच्चों को आदत डल जाती है। ये क्या होता है ना कि जब हम लोग फैमिली में रहते हैं ना, तो घर में हर किसी का खान पान अलग रहता है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। तो वो बच्चे क्या होता है ना कि वो सबकी चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसमें से फिर कुछ उनका फेवरेट बन जाता है। तो आई थिंक उसके लिए स्टक हो जाते हैं कि नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए। तो शायद ऐसा भी होता होगा। इसके साथ ही देख लो लड्डू रानी, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं खाऊं और कोई मेरा शक्ल ऐसे बैठ के ताड़े और देखे मुझे। देखो पानी भी पी रही हूँ, तो बस जबकि मैंने उसको बीच बीच में पानी भी पिलाया, उसको चम्मच से पानी पिला रही थी। आप शॉर्ट्स में देखना, शॉर्ट्स में मैं क्लिप डालूंगी, बार बार मेरा मुंह देख रही थी। और लड्डू रानी को भी आजकल नमकीन चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। वो थोड़ा सा मैंने उसको खिलाया, इतने में ही खुश हो गई, क्योंकि उसको मैंने अभी जस्ट आपने देखा था ना मालिश करके भर पेट खाना खिला दिया था। तो इस वजह से। और दाल भी मैं आज बनाऊँगी। अब दाल, और अब क्या करूँगी ना, मैंने सोचा है कि रोटी की थोड़ी सी पपड़ी तोड़ कर खिलाऊंगी, हल्का सा बिल्कुल। और यहाँ मैं आ गई थी नाखून काटने के लिए। देखो लड्डू रानी के नाखून कितने ज़्यादा बढ़िया, और 1 वीक हो गया है, तो 1 वीक पे मैं नाखून कट कर देती हूँ। और पता है जब कनिका बिल्कुल छोटी थी ना, या अनमोल, मतलब मान के चलो 5-6 महीने तक के जब ये लोग रहते हैं ना, तो फूक मार देने पर ना झड़ जाता है, ऐसा मैंने सुना था। तो मैं ऐसे ही फूक, ऐसी बासी मुँह पे ना, जैसे सुबह सो के उठे ना तो फूक मार देना चाहिए। तो कभी कभी भूल जाती थी, तो ज़्यादा बड़े हैं तो काट देती थी, लेकिन कई बार ना फूक मार देती थी ना तो गिर जाता था। बट एक बार नेल कटर से काटना शुरू कर दिया तो बस अब तो लड़ी लग गई है। अब तो वो फूक मारने से गिरते ही नहीं है, अब तो नाखून नेल कटर से ही काटने पड़ते हैं। अनमोल के भी ना मैं ऐसे ही करती थी, 3-4 बजे आँख खुलता था ना, तो बहुत तेज़ी से उसके नाखूनों पे फूक मार देती थी, और वो सारे नाखून ऐसे ही अपने आप ही हो जाते थे साफ़। तो ऐसा कुछ मुझे बताया था मेरी दादी ने। तो ये थोड़े बहुत सिंपल से नुस्खे होते हैं घर के, जो कि हम आजमाते हैं। बट आप अपने घर पे अपने फैमिली के सजेशन से ही कुछ करना, मैं बिल्कुल किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी अपनी तरफ से कि आप ये ट्राई करो वो ट्राई करो, बिल्कुल नहीं। और ये बनाया मैंने आज क्राफ्ट, इसको मैंने कैसे से कैसा किया है, और ये मुझे ना थोड़ा सा अटपटा हो गया शायद, पता नहीं। और मैंने शॉर्ट सुबह सुबह डाल दिए होंगे किस तरह से मैंने क्या किया है, ट्यूटोरियल जो है वो मैं अलग से डाल रखी हूँ। आँख में पता नहीं क्या चला गया मेरे। और चलते हैं, इसको जगह पे रख देते हैं। और डेली का मेरा एक आध क्राफ्ट तो होता ही रहता है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री टाइम में ही करती हूँ, मुझे टाइम निकाल कर भी करना अच्छा लगता है। तो मैं मोस्टली जैसे ही मैं फ्री होती हूँ ना अपलोडिंग से, 3-4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं कई बार, तो मैं उधर से फ्री होते ही मैं थोड़े बहुत एक आध क्राफ्ट व्राफ्ट कुछ कर लेती हूँ। मेरा पता नहीं क्यों, एक कहते हैं ना कि गाना सुनने से मूड फ्रेश हो जाता है, तो बस वैसा ही कुछ है क्राफ्ट से मेरा, कि क्राफ्ट करने से मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। और मैंने ये वो वाली नाइटी पहनी है जो आपने अगर कल वाली व्लॉग, कल नहीं परसों वाली व्लॉग देखी होंगी, कि मेरे कितने सारे पुराने कपड़े निकले। ये वो उस वक्त के कपड़े जब मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में पहनती थी, जो फ़र्स्ट प्रेगनेंसी मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो मैंने ये सारे कपड़े ऐसे ही गुस्से में रख दिए थे। और मैंने सोचा था कि अब जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तभी मैं इन कपड़ों को निकालूंगी। इस तरह का कोई करता है क्या? मैं तो कर देती हूँ, कुछ चीज़ों से ऐसा वो हो जाता है, मेमोरी हो जाता है, तो इस वजह से तो मैंने आज इस वजह से वो निकाल कर अब धो धा कर पहनना स्टार्ट कर दिया। लड्डू रानी को हम कर रहे थे कोशिश थोड़ा थोड़ा बैठाने की, ज़्यादा देर नहीं यार, बहुत हल्का सा 2 मिनट ही ट्राई किया था मैंने, फिर वापस लेटा दिया था। शाम में कर रही थी लड्डू रानी की थोड़ी सी, लड्डू रानी के साथ थोड़ी सी मस्ती। आज सब्जी वब्जी भी आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। पिछली बार तो क्या हुआ था, सब्जी का पोटली खोला हमने तो उसमें से निकला सिर्फ प्याज, और आप लोगों को मैंने बोला था कि दिखाऊंगी मैं आपको सब्जी, और दिखाई नहीं पाई थी। तो आज आने वाला है सब्जी, तो मैंने सोचा कि आज पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके साथ ही शाम में जो जो करेंगे सब रिकॉर्ड करते चलेंगे। अभी फ़िलहाल तो लड्डू रानी के साथ थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, लेकिन लड्डू रानी नहीं चाहती हैं कि उनकी वीडियो बनाई जाए या मस्ती करी जाए। पता है क्यों? क्योंकि लड्डू रानी इस टाइम पे ना सो जाती हैं 1 आध घंटे के लिए, तो वो सोना चाहती हैं। तो चलो इसको सुला देते हैं, कोशिश करते हैं अगर सो जाए तो। और अगर अनमोल आ जाए तो फिर तो हो गया, उसके बाद तो ये सोएगी ही नहीं। तो इसको सुलाते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग सीधे यहाँ से किचन में। और बहुत कोशिश किया, लड्डू खेलने में लग गई अनमोल के साथ और पर्दा पे आ गया था छिपकली। कहाँ चली गई छिपकली अनमोल? अच्छा वही है अभी। रुको आप लोगों को भी दिखा। अनमोल छिपकली कैसी है? गंदी है। पता है क्या हुआ, इसको लगाना कि अच्छी बोल देंगे तो छिपकली भाग जाएगी। डायनासोर माना डायनासोर है। क्या आपको भी छिपकली डायनासोर लगती है? अनमोल को तो डायनासोर लगती है ना अनमोल? कौन हटा देगी?
अनमोल को छिपकली डायनासोर दिखाई देता है, और किसी को मेरे अलावा भी मेरे और अनमोल के अलावा और किसी को भी डायनासोर दिखाई देता है, कनिका को भी। ओहो रुको मैं माता हूँ, अभी माता। दंता कहाँ गया? अरे वहाँ पे आ गया। चलो दंता से आ जाओ, मत दिए। छिपकली कॉकरोच तो ऐसे ही हमें डायनासोर दिखाई देते हैं। और फिर मैं चले आई थी किचन में सीधे, और मैं थोड़ी बहुत सब्जी निकाली ही थी कि उतने देर में अनमोल आ गया और पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग अनमोल ने ही करके दिखाया है इतनी खतरनाक तरीके से। और ये पपीता कुछ ज़्यादा ही पका हुआ पपीता आ गया है, इसको तो हम लोग अभी के अभी काट के खा जाएंगे। और ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही पका हुआ आ गया ना। अब हम इसकी स्टोरी बताएं तो ये क्या हुआ ना कि जो सब्जी वाले हैं ना, उनके घर के सारे लोग रिश्तेदार जो थे ना, वो सब शादी में गए हुए थे, फैमिली मेम्बर्स। तो उन्होंने ऐसे ही फ्री में दे दिया कि ख़राब हो जाएगा, तो सबको बांट दिया, ले जाओ ले जाओ। तो इस तरह से ये पपीता आ गया हमारे घर में। तो ये थी पपीते की छोटी सी स्टोरी। और हमारे घर में ना गर्मियों के मौसम में पुदीना पत्ता फिक्स आता है। और आज सब्जी में भी हमारे देवर जी ने पीस के डाल दिया था, बनी थी काचड़ा की सब्जी और उसमें पीस के डाल दिया था पुदीना पत्ता। तो ये रहा पुदीने का पत्ता। बस अब क्या है, अनमोल आ गया और हो गया हमारा अनबॉक्सिंग। पुदीना पत्ता। आज अनमोल इधर आ जाओ वीडियो में। मैं भी दिखा दूंगा। तुम आओ ना वीडियो में, इधर आ जाओ, बैठो ना। एक एक निकालो, एक एक निकालो, आ जाओ इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। एक एक निकाल के दिखा दो क्या क्या सब्जी है। रुको तुम्हारा वीडियो बन जाएगा यहाँ से। देखो क्या है ये बताओ। सामान, पुदीना पत्ता क्या है? पुदीना पत्ता। और ये क्या है? ये है पपीता। पपीता। ये है, ये का है मम्मी? क्या? ये का है मम्मी? ये टमाटर है। और ये पपीता। ये पपीता। ये का है मम्मी? कौन सा? ये ककड़ी है, कचरा है, निकाल के दिखाओ। देखो, ये साग है। क्या है वो? ये पाज है, पाज। ये शायद थोड़े ना। पाज है, ये का है मम्मी? पाज है, बैंगन है। ये बैगन। पाज है, बैगन है। आलू पटाटा है, नहीं आलू पका तो पाज है, और ये ककड़ी, ककड़ी की सब्जी पिछली बार। गंदा बाज है। और ये क्या है अनमोल? ये काचड़ा है। और क्या क्या है देखो तो। ये देखो, ये है हमारा ये सब सामान की चीज। उसमें क्या है? इसमें तो है खीरा। खीरा। और ये क्या है? तुलसी। और ये है परवल। ये सब क्या है? हो गया। ये थम्स अप। क्या? बस, और इसको इधर लग ले दो। लो, इसमें आलू चला गया तुम्हारे चक्कर में तुलसी की थैली में। हो गया? सेट कर दे यार। अब मेरे पास क्या करेगा? अब मैं कुछ लगूंगा। कहाँ रखिएगा ये सब? फ्रिज में रख दो। फिर मैं रुको, रखता हूँ, अभी रखता हूँ। रुकना। देखो क्या चीज रखने लगा हूँ। देखो अब मत ये रखने। क्या रखा? बता के रखना है। ये क्या है? ये है ना नहीं खुले ना मैं तो सामान तुम आ दो ना। मैं रख दूंगा। मैं रख दूंगा। खोल खोल के रखेंगे। अच्छा अब रोटियों में खाने लगे एक बार रख के मानेगा आराम से। जा जा जा। अंदर कौन रुकना मम्मी, इसको तो खत्म कर। रुकना मम्मी, नहीं अटकेगा। रुकना मम्मी, थोड़ा सा रुक जाना। अरे मम्मी का पैर तोड़ दिया तुमने। हो गया। और ये सब रखने दो। ये कहाँ जाएगा? अंदर फिर में। रुकना, हाथ दो। दादी, दादी, दादी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। फिर उसमें नहीं रखेगा तो इधर बाहर रखेगा। अलग खाएगा। ये सब अंदर। अच्छा जाने दो, जो तुम्हारे पास है बाहर वो रखो रखेंगे। ना। अनमोल जो तुम्हारे पास है वो रखो ना। और लेना पड़ना है। ये लो। ये सब अटक जाएगा। अटक जाएगा। अब छोड़ दे दो। हाँ हाँ, अलग खाएगा। ये भी रख दो। हाँ काटती हूँ। रुकना, रुको, ये रखने दो पहले।
चलते हैं पपीता को काट लेते हैं, पपीता बहुत पका हुआ है। अरे 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 आराम से। रुकना। ये क्या रख रहे हो? ये क्या है? कचरा? कच्चा थोड़ी ना। कचरा थोड़ी ना है, काचड़ा है। कच्चा है। कचरा नहीं, काचड़ा। ये रख दो और इसको काटते हैं पपीते को। पपीता ज्यादा पका हुआ है, निकालो। खाएंगे काट के। बहुत बहलाना फुसलाना पड़ता है। पीता पीता नहीं है बेटा, पपीता है। फिर क्या काटते हैं इस पपीते को, पके पेड़ नहीं, चलो एक वो वाला जो नहीं, आप बोलने का ट्राई करना, ठीक है? मैं भी बोलने का ट्राई करती हूँ, मुझे नहीं पता। पके पेड़ पे पके पेड़ पे पका पपीता, पिंकू तोड़े पक्का पपीता है। पता नहीं ये क्या था, मुझे नहीं बोलना आता है, सच्ची में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसके साथ ही पका पपीता किस किस को पसंद है? मेरे घर में सासू माँ को पसंद नहीं है बिल्कुल भी पका पपीता, और पका पपीता सिर्फ मैं और अनमोल और देवर जी खाने वाले हैं ये पका पपीता है। और मम्मी इधर से मम्मी से थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था। मम्मी कह रही थी उनको अमरूद पसंद है, आम पसंद है, और कौन सा फल बोल रही थी मम्मी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एक और फल कोई बोल, हाँ लीची पसंद है। तो मैं आपको बताऊँ मुझे कौन सा फल पसंद है? मुझे अमरूद सबसे टॉप पे है मेरा फेवरेट, उसके बाद मुझे लीची भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और आम भी मुझे पसंद है, और उसके बाद जो मुझे पसंद है वो है, लो मैं फल का नाम ही भूल गई, अंगूर, हाँ अंगूर। और खरबूजा भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे करीब करीब सारे फल ही थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे फलों के ऐसे फ़ायदे भी होते हैं ना, इसलिए मुझे सारे फल ही अच्छे लगते हैं। और इसके साथ आपका फेवरेट कौन सा है, टॉप पे कौन सा है? मेरा तो सबसे टॉप पे मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है अमरूद और लीची। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं डीजे सर कहाँ गए, डीजे सर कब आएंगे। तो मैं आपको बताऊं डीजे सर का मुझे कुछ नहीं पता कि वो कब आएंगे। और कल मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स का डिमांड था कि उसे हटा दिया जाए कि डीजे सर कौन है, कहाँ गए पता नहीं है, मैंने ऐसे कुछ गुस्से में डाल दिया था। तो सबने कहा, जो लोग मुझसे प्यार करते उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने डीजे सर के लिए ऐसे बोला कौन है कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हटा दो, तो मैंने फिर हटा दिया था। तो ये जो सभी के सवाल है ना कि मतलब मेरे पतिदेव कहाँ गए, क्यों गए और कब आएंगे, तो वो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पतिदेव यानी डीजे सर जो हैं वो रांची गए हैं, जहां हम लोग पहले साथ में रहते थे, 3-4 साल हम लोग रहे हैं वहां। और कब आएंगे ये कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी सी स्ट्रगल चल रही है। तो जैसे ही थोड़ा सा सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है ना, तो चांसेस है कि डीजे सर ज़रूर आएंगे और आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। और बहुत लोग पुराने वीडियोस देख के और फिर अब नए वाले में देख के पूछते हैं कि डीजे सर पहले आपके पतिदेव थे वीडियो में, अब नहीं है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैंने ये वाले वीडियो में बता दिया एक बार के लिए, क्लियर करने के लिए कि डीजे सर जो हैं वो रांची में हैं। और बहुत लोग ये क्वेश्चन रहते हैं कि डीजे सर क्या करते हैं, तो डीजे सर फाइनेंशियल एडवाइज़र, और आप सभी को पता है फाइनेंशियल एडवाइज़र होना मतलब कितना माथापूरी का काम है और उसमें लगे रहना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं बच्चों के साथ जोधपुर में हूँ। बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अनमोल कनिका दोनों को मुझे अकेले घर पे संभालना पड़ता, और फिर डीजे सर बाहर चले जाते, ऐसे तो जाते थे 4-5 घंटे के लिए निकल जाते थे थोड़ा सा। तो सब अनमोल का क्या है ना कि मेरे से अगर मैं अकेले उसके सामने हूँ ना, तो मैं एक बार आँख भी दिखाऊँ तो वो डर के चुपचाप एक जगह बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था, तो फिर हम सोचे कि थोड़ा हम ससुराल में ही आ जाते हैं। वैसे बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि आप मायके चले जाओ, बच्चे को पालने पोसने के लिए, बच्चे छोटे होते हैं तो लोग मायके जाते हैं। बट हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा सा डमाडोल है, तो हम इस वजह से मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया कि मैं ससुराल जाती हूँ। और ठीक है, थोड़ा सा ससुराल में हम काम के मामले में हमें वो नहीं मिलेगा रेस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत फाइनेंशियली और जो कंडीशन है उसके हिसाब से आई थिंक ससुराल बेस्ट था ना। वैसे तो मालिश वालिश कनिका का और खिलाना पिलाना सब कुछ मुझे खुद ही देखना होता है, इतना तो नहीं हो पाता हेल्प। लेकिन हाँ ये है कि अनमोल से ज़रूर मैं फ्री रहती हूँ। और इसके साथ ही बहुत लोग चाहते थे कि हम अनमोल को स्कूल में डाल दें, और बहुत लोग ये कम चाहते नहीं थे, बहुत लोगों के अलावा मैं भी चाहती थी ये। तो मैंने यही सोचा था कि मैं जाऊँगी तो उसको स्कूल में डाल दूँगी, तो 5-6 घंटे वो स्कूल में रहेगा, लेकिन नहीं हो पाया
थोड़ा आप सब समझ सकते हो, जब फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है उस लायक तो हम खाने पीने के लिए तो सास ससुर पे डिपेंड है, तो बच्चों को स्कूल में कहाँ से डाल दें। और अभी फ़िलहाल ऐसी ही कंडीशन है, सच बोल रही हूँ मैं। तो इस वजह से ये है कि इस साल तो हो सकता है नहीं डाल पाए हम अनमोल को स्कूल, लेकिन नेक्स्ट ईयर पक्का पक्का पक्का। और इसीलिए हम लोग लगे हैं रात दिन, डीजे सर वहाँ और मैं यहाँ। और मैं आपको बताऊँ तो मैं और डीजे सर आपस में पहले गए थे डीजे सर तो हम बात करते थे, और अब मैं अपने पति देव से बातचीत भी बहुत कम, बहुत रेयरली करती हूँ, और कभी कभी तो मैं करती ही नहीं हूँ। तो ऐसा है हमारा। और बच्चे होने के बाद आई थिंक ध्यान बच्चों पे ज़्यादा चला जाता है, और अपने फ़िलहाल हम मेरे पास और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है थोड़ा ध्यान। तो मुझे, क्योंकि मुझे कुछ करना है, और मैं ऐसे ही लाइफ नहीं पसंद करती कि मैं दूसरों पे डिपेंड रहूं, खाने पीने से लेकर के हर चीज़ के लिए। अपनी लाइफ है और हर इंसान खुद जीना चाहता है और अपनी तरीके से जीना चाहता है। अब अगर देखा जाए तो सास भी अब वहाँ अपने बाहर रहें अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ, अपने तरीके से जिएँ। तो बिल्कुल वैसे ही मैं भी चाहती हूँ अपने तरीके से जीना, और इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो इसी वजह से हम भी लगे पड़े हैं, और जैसे ही थोड़ा सब कुछ सेटलमेंट होगा तो फिर हम अपनी लाइफ पहले वाली जो थी, हम रांची में डीजे सर के साथ रहते थे, तो फिर से हम उसे अफोर्ड भी कर पाएंगे और साथ भी रह पाएंगे। तो आई थिंक जो लोग नए जुड़े उनको क्लियर हो गया कि डीजे सर कहाँ गए और क्यों गए। और फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं क्या करूँगी ना, इस बार मैं सोची हूँ कि शॉर्ट्स डाल दूँगी, क्योंकि मैं बहुत बार आंसर कर चुकी हूँ और बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। तो शॉर्ट्स से सबको पता चल जाता है जो भी चीज़ें रहती हैं। इसी वजह से मैं ना मोस्टली मुझे अचानक से खांसी हो गया। तो चलते हैं। और पपीता जो है हमारा यहाँ पे कट कट के कंप्लीट ही है। आधा काट, 2 भाग में काटा, क्योंकि हमारे घर में हर किसी को पपीता नहीं पसंद है। पापा को शुगर है तो बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता वो भी नहीं खा सकते हैं। आधा हमने दे दिया देवर जी को और आधा काट के मैंने लिया है। और दिखने में ये पपीता इतना पका हुआ था कि लगा कि आज तो मतलब मज़ा आ जाएगा, इतना मीठा पपीता खाने को मिलेगा। बट जब खाने गए ना, एकदम फीका पपीता था, बेस्वाद था, कोई भी स्वाद ही नहीं था इस पपीते में, और मतलब बहुत बेकार था। और वैसे कह सकते हैं कि मुफ्त की चीज़ मुफ्त जैसी होती है, तो ऐसे ही कुछ हो गया है और कुछ नहीं। तो खाते हैं। फिर भी किसी को पपीता पसंद है क्या? मुझे तो नहीं, खास पसंद नहीं है, बट हाँ कहते हैं कि पेट के लिए सही रहता है। और कल मैंने ये काटा तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, और पेट मेरा कुछ ज़्यादा ही सही भी हो गया रात में। मैं इसलिए बता पा रही हूँ कि ये वीडियो रात में बनाया था और वॉइस ओवर सुबह कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा ये पपीते ने मेरा पेट गड़बड़ कर दिया था। तो कोई नहीं, होता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है हमारे। और कूलर का क्या किया है ना अनमोल ने, कि नीचे ना गत्ता लगाया हुआ था, चारों तरफ से पैक किया हुआ था। और हम लोगों का कूलर का जाली ऐसे खोल दो ना, तो कूलर को ऐसे सेट करते हैं ना कि पूरा खिड़की खुला सा रहता है। तो अच्छा से सेट किया हुआ था, लेकिन अनमोल ने नीचे से गत्ता जो है ना निकाल दिया है। और थोड़ा सा वो जो जगह स्पेस रहता है ना, ऐसे तो लोहे वगैरह से पैक है, लेकिन सांप वाँप के घुसने का डर रहता है। तो इसी वजह से ना नीचे का गत्ता निकाल दिया अनमोल ने। तो मैं ना रात भर सोच रही थी, मैं बार बार लाइट जला के देख रही थी बहुत। और फिर अब सुबह होते ही मैं ना सबसे पहला काम वही करूँगी कि गत्ता जाकर लगाऊंगी। और मुझे ना आज ही उसने निकाल के फेंका है। और मुझे इस वक्त जब मैं पपीता काट रही थी ना, मेरे ध्यान में ही नहीं था कि मैं अभी उसको ठीक कर लूँ। और रात भर परेशान हो गई मैं कुछ इस तरह से। और इसके साथ ही गर्मी बहुत बढ़ गई है। आपकी तरफ क्या हाल है गर्मी के? ऐसे तो आई थिंक चारों तरफ ही गर्मियाँ बढ़ी हुई होंगी। और बहुत लोगों के डिमांड आए हैं, बहुत लोगों के, कि मेरे जो पैंट शर्ट थे कॉलेज वाले वो दिखाने के लिए। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए ना, आई थिंक अक्टूबर नवंबर से, उन लोगों ने देख रखा होगा, क्योंकि मैंने उनके साथ शेयर किए हैं। लेकिन इधर बहुत सारे नए नए लोग जो जुड़े, उन लोगों को नहीं पता है, तो मैं समझ सकती हूँ। और परसों व्लॉग में मैंने साड़ी दिखाया था कि मैं ये कॉलेज में साड़ी पहन के जाती थी, और इसके साथ मेरा पैंट शर्ट था वो पहनती थी। तो सब चाहते कि मैं पैंट शर्ट दिखाऊँ, तो मैं ना निकाल नहीं पाई। आज मैं थोड़ी सी इधर उधर में बिजी रह गई। कल मैं पक्का निकालूंगी और निकाल कर पैंट शर्ट भी दिखाऊंगी। और इसके साथ ही डिमांड आए हैं कोकिला बहन मेकअप करने के लिए। तो कोकिला बहन वाला मेकअप तो कर लूँगी, लेकिन मुझे डायलॉग वायलॉग नहीं आता है, सॉरी। और पिछली बार मैंने ना वो यहाँ बनाया था ना, किसका बनाया, दया भाभी का बनाया था, हाँ। तो वो थोड़े से डायलॉग्स उनके आते थे तो मैंने बोल लिए थे। बाकी कोकिला बहन वाले मुझे डायलॉग्स तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ मैं गेट रेडी विद मी में लुक में वो जो लुक रिक्रिएट करते हैं ना, वो वाला बना के ज़रूर डालूंगी, लेकिन कल डालूंगी। आज का दिन थोड़ा सा अस्त व्यस्त होकर निकल गया है। और ये देखो कितना सारा पपीता ले लिया मैंने। इतना सारा नहीं खाना चाहिए कभी भी एक साथ। और इस पर मैंने ना चाट मसाला पाउडर भी डाल रखे हैं। तो
खाते हैं और चलते हैं। लाडो रानी को भी कुछ खिला पिला के सुलाते हैं। और फिर आज जो मैं खाने वाली हूँ वो है काजरे की सब्ज़ी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी दिन में बनी थी वो, और रोटी। और मैं जल्दी जल्दी खाने लगी क्योंकि अनमोल आ गया था और कह रहा था मुझे भी दो, मुझे भी दो। और मम्मी ने कहा कि उसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, कोई भी चीज़ लिमिट से खाओ तो सही रहता है पेट के लिए, और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मैंने ख़त्म कर दिया। और अनमोल को बहला फुसला कर रोटी सब्ज़ी खिलाएंगे थोड़ा सा, और एक गिलास दूध पिलाएंगे। और थम्स अप नहीं दे रहा है अनमोल। मैंने कहा कि अनमोल थम्स अप दे दो, तो बोल रहे हैं नहीं। थैंक यू बोलो, थैंक यू। थैंक यू, आप ज़्यादा खाना। आप ज्यादा खाना। अनमोल को ज्यादा नहीं मिला, इतना ज्यादा खा लिया ना। मैंने कहा आप अपने मन से बोल रहे हैं ना, आप सभी खूब सारा खाना। तो ये रहा मेरा खाना और हम खाते हैं खाना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए होना हो तो सब्सक्राइब करके पास का जो बेल आइकन है ना उस पर पक्का क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि हमारे जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं ना उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे। घंटी दिख रहा है पास में, बस उसे दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। इसके साथ ही चलते हैं हम लोग, सो जाते हैं और क्या, कहीं नहीं चलते हैं। और आप लोग सब लोग तो सो जाओगे, लेकिन मेरी रात थोड़ी सी अटपटी रही क्योंकि मेरा वो कूलर देख देख के मुझे डर लग रहा था। और मैं सुबह उठते से सबसे पहला काम यही करूँगी कि उसके पूरा नीचे अच्छे से गत्ता लगाऊंगी और सेट करके सोऊंगी।